हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऑप्शन ए इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो, सी इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डी इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये बताना है कि इनमें से इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था। तो अब बताना है कि इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कौन सा ऑप्शंस इनमें से करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस इनइक्वालिटी ये होता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो, ये रूल दिया गया था। अकॉर्डिंग टू क्लासियस इनइक्वालिटी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो, ये रूल दिया गया था, जहां पे डी क्यू हमारा है हीट और टी है टेम्परेचर। डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू डी एस, जिसे हम लोग कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, यह हमारा कहलाता है चेंज इन एंट्रोपी। अब इस क्वेश्चन के अनुसार अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसके 3 केसेस हैं। ठीक है, इस रूल के 3 केसेस हैं। तो इन तीनों केसेस को देखते हैं कि ये केसेस क्या क्या हैं। तो अगर केस 1 में अगर हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू जीरो है, अगर हमारा ध्यान से देखिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होगा वह रिवर्सिबल साइकिल होगा। ठीक है, इस केस में थर्मोडायनेमिक साइकिल हमारा रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट केस टू में अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में साइकिल जो हमारा होगा वह इम्पॉसिबल होगा। ऐसा साइकिल इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, साइकिल इज इम्पॉसिबल। अगर ये केस पॉसिबल है तो ये फिर सेकंड लॉ को वायलेट करता है, इसलिए यह केस इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट केस 3, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो है, तो इस केस में हमारा जो साइकिल होगा थर्मोडायनेमिक साइकिल वह इरिवर्सिबल होगा। इस केस में हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल है वह इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल, यानी कि इसे हम लोग इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कहेंगे। इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब हमने तीनों केसेस को देखा, तो क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल पूछा है कि कौन सा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू जीरो, ये रिवर्सिबल होगा। तो ऑप्शन डी एंड सी ये दोनों रॉन्ग है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो, तो यह साइकिल इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। अब देखिए ऑप्शन बी है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो, तो ये क्या बता रहा है, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो। फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, ऑप्शन बी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।